बच्चों की रामलीला साहित्यों की पाठशाला अपनी संस्कृति और धर्म से परिचय कराती ये भाटापारा की ऐतिहासिक रामलीला, जिसने किया अपने मंचन की परंपराओं का 103वां वर्ष पूरा। जहां ये रामलीला छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों में अपना नाम अंकित कर रही है, वहीं भाटापारा का गौरव भी बन चुकी है, जो बच्चों से लेकर उम्रदराज लोगों की पसंद बन चुकी है। ये रामलीला जहां बच्चों को रामायण की चौपाइयां सिखा रही है, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्रों का चित्रण कर बच्चों और युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी दे रही है। आइए जानते हैं कुछ और खास बातें इस रामलीला की। भाटापारा में नवरात्र के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष श्री आदर्श रामलीला नाटक मंडली के द्वारा तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान राम के चरित्र का मंचन किया जाता है। भाटापारा की रामलीला अंग्रेजों के समय काल से सन 1920 से प्रारंभ हुआ है, जो 100 वर्ष पूर्ण कर ऐतिहासिकता की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। इस वर्ष 103वें वर्ष का मंचन नवरात्र पर्व पर संपन्न हुआ। इस रामलीला के साहित्य को रामचरितमानस के साथ रामचरित्र दर्पण, राधेश्याम रामायण, आर्य संगीत रामायण, वसुनायक एवं श्री रामायण जैसे अनेक रामायणों से मिलाकर तैयार किया जाता है। इस रामलीला में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर वरिष्ठ कलाकार भी कार्य करते हैं। इस रामलीला में नन्हे नन्हे बच्चे भाग लेते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ संस्कृत और हिंदी का अध्ययन भी करते हैं, जिसके कारण भाटापारा के इस रामलीला को बच्चों की रामलीला एवं साहित्यों की पाठशाला भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में रामलीला के द्वारा नारद मोह, धनुष यज्ञ, सीताहरण, राम सुग्रीव मित्रता, बालीवध, मेघनाथ, कुंभकर्ण वध जैसे भव्य लीलाओं का मंचन किया जाता है। वहीं नवमी के अवसर पर अहिरावण वध देवी लीला दिखाई जाती है, जो अत्यधिक पसंद किए जाने वाला प्रसिद्ध मंचन इस क्षेत्र का होता है, जिसे देखने के लिए हजारों में दर्शक रामलीला मैदान में उमड़ते हैं। दशहरा में रावण भाटा मैदान में रावण वध की लीला का मंचन पश्चात रावण जलाया जाता है और दशहरा मनाया जाता है। दशहरा मैदान में लगभग 15,000 से ऊपर लोगों का जमावड़ा होता है। वहीं 11वें दिन राजगद्दी की लीला के साथ रामलीला का समापन होता है। आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए बैकग्राउंड पर्दों के स्थान पर इस रामलीला में LED का प्रयोग शुरू किया गया है। वहीं सभी भगवान की मूर्तियों के मुकुट चांदी के होते हैं। इस रामलीला के कार्यों को सफल बनाने के लिए व्यास मंच, व्यवस्थापक एवं कलाकारों सहित लगभग 70 लोगों की टीम निःशुल्क अपनी सेवाएं इस रामलीला में प्रदान करती है। वहीं नगर के हर वर्ग के लोगों का निस्वार्थ योगदान भगवान की लीलाओं के मंचन में प्राप्त होता है और इस तरह से इस ऐतिहासिक रामलीला का मंचन एवं व्यवस्था किया जाता है। 2022 का मंचन इस वर्ष 103वें वर्ष के रूप में हो रहा है और 100 वर्षों से लगातार लीला का मंचन होता रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बड़े कलाकार भी हैं, पुराने कलाकार भी हैं, सभी लोगों का सामंजस्य बहुत ही ढंग से इस लीला का मंचन कर रहे हैं। लगभग 1.5-2 महीना पहले से इसकी तैयारी चालू हो जाती है। सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, अपना समय निकाल करके यहाँ पर रिहर्सल करते हैं और सफल रूप में यह आदर्श रामलीला नाटक मंडली का मंचन यहाँ पर होता है। मैं 13 साल का हूँ और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। श्री आदर्श रामलीला नाटक मंडली में मैं आज सीता का अभिनय निभाने जा रहा हूँ। हमें रामलीला में बहुत सारी चीज़ें को सीखने को मिलती है, जैसे राधे श्याम, दोहा, भरत इत्यादि। हम भाटापारा में आदर्श रामलीला नाटक मंडली में अभिनय करके हमारा स्टेज फियर भी दूर होता है। जय श्री राम।
लापारा आदर्श नाटक मंडली में राम का पाठ करता हूँ और मेरा सौभाग्य कि मुझे राम का पाठ करने मिल रहा है। यह नाटक मंडली सन 1920 से चलती हुई आ रही है। आज इसको 103 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ अधिकतर बच्चों द्वारा पाठ किया जाता है, इसलिए इसे बच्चों की रामलीला भी कहा जाता है। हमें यहाँ संस्कृत, हिंदी और रामचरितमानस के बारे में सीखने मिलता है और सनातन धर्म के बारे में सीखने मिलता है।